बात आत्मसम्मान की थी। मैं ऐसे खड़ी थी, उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। कहूँ समझ नहीं आता। कुर्सी फेंक के मारी थी, झगड़ा हुआ था। अब देखो 2008 में शुरू हुआ था शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और शॉर्ट में बोले तो TMQC, वरना पहले छोटे पर्दे पर GTV और स्टार प्लस का डोमिनेंस हुआ करता था, जहां सास भी कभी बहू है, उत्तरायण, कसौटी, जिंदगी की, बालिका वधू जैसे शो भी ट्रेंडिंग में हुआ करती थी, जिसे केवल एक ही वर्ग के द्वारा देखा जाता था। सही पकड़े हैं। और उस टाइम पे घर में सिंगल टीवी हुआ करता था, जहां बच्चे कार्टून के दीवाने थे और पापा न्यूज के, और वो मम्मी लोग डेली शॉप से फुर्सत नहीं होती थी। तभी ये शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आया, जिसे हर एज के लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे, ज्यादातर खाना खाते टाइम, जो हिट होने का मेन रीजन था, जिसे मिडिल क्लास फैमिली इनके कैरेक्टर से रिलेट कर पाती थी। फॉर एग्जाम्पल, शो में जेठालाल को सेंटर पॉइंट में रखा गया, जिसकी एक दिमाग खाने वाली बीबी और पैसा खाने वाला एक साला, और मोहल्ले में यह एक पड़ोसी और दुकान की टेंशन बढ़ाने के लिए नट्टू काका, और इन सबसे बचाने वाला एक बेस्ट फ्रेंड तारक मेहता। यह सब ऑडियंस को काफी पसंद आया करता था। पर जब शो इतना अच्छा चल रहा था तो ये सब क्या हुआ कि आज हर एपिसोड के कमेंट में ओल्ड इज गोल्ड देखने को मिलता है। देखो, पहले इस शो में आम आदमी की डेली प्रॉब्लम को दिखाते थे, जैसे बाबूजी की किसी से लड़ाई हो गई, सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा, या फिर टप्पू ने खिड़की का कांच तोड़ दिया। लेकिन अभी के नए एपिसोड बहुत ही ज्यादा बोरिंग होते जा रहे हैं, और कभी कभी तो 10-10 एपिसोड का एक सपना आता है। कभी कभी चंपक लाल सारे क्रिमिनल्स को सुधारने लगता है और भर भर के ज्ञान देता है। हाथ तो तब हो जाते हैं जब कभी कभी गाना गाकर ज्ञान देता है, पर 2-3 दिन ऐसा चलता है और कोई न कोई इनका फंक्शन आ ही जाता है, या फिर कभी ये वर्ल्ड टूर पर निकल जाता है, जिनसे आम आदमी कुछ भी रिलेट नहीं कर पाती है। शो का डाउनफॉल तो तब स्टार्ट हुआ जब दया ने शो छोड़ दिया, ये वाला नहीं, ये वाला, क्योंकि जेठालाल के बाद सबसे ज्यादा जो पॉपुलर थी शो में वो दया ही थी। फिर दया वापस लाने के नाम पर मेकर्स हग रहे हैं। लिटरली पहले ये कुछ एपिसोड में बताते हैं कि दया वापस आने वाली है, भाभी को जल्द से जल्द गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आएंगे। दया को लाने के नाम पर उसका स्टैचू ला के सोसाइटी में रख देते हैं। देखो, और ये ड्रामा मेकर्स ने कितने बार कर चुके हैं। अभी हाल ही में एपिसोड में आया जिसमें हमेशा की तरह इन्होंने माहौल बनाया कि दया वापस आ रही है, लेकिन सबको अंदर से पता है कि दया वापस नहीं आ सकती, क्योंकि दया के जो एक्टर्स हैं वो देशा वकान वो आने ही वाली नहीं है, और ये नए एक्टर्स को लाएंगे नहीं, जिसके कारण एपिसोड के लास्ट में बेचारे जेठालाल को इमोशनल एक्टिंग करनी पड़ती है। और वो चाहे जेठालाल के फैंस हो या फिर इस शो के, उनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि ये बार बार ऑडियंस के इमोशन के साथ खेल रहे हैं, जिसके कारण अब ऑडियंस भी हो गई है नाराज। अब तो ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा है बाइक और तारक मेहता। देखो भाई, अगर पहले वाली एक्ट्रेस नहीं आ रही है तो भाई नहीं ले आओ, जिस तरह तुमने बाकी एक्टर को चेंज किया। खैर, पुराने वाले सूर्य ने तो पहले ही शो छोड़ दिया था, और नया वाला सूर्य तो भाई कहाँ जा फूक के आता है। बात तो सही है। और शो में टप्पू भी 3 बार चेंज हो चुका, और ये वाले टप्पू की तो हरकतें तो देखो। जी का लाडला टप्पू, कैसा माँ का दुलारा टप्पू। और ये सोसाइटी की औरतों को भी चैन नहीं है। सारे मर्द साल में जब एक बार पार्टी करे तो इनको दिक्कत हो जाती है, और खुद की किट्टी पार्टी हर हफ्ते में होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और भाई, शो में सोनू भी इसमें 2 बार बदल चुकी है, और आखिर में तारक मेहता जिसके नाम पर ये शो था उसको ही इन लोगों ने शो छुड़वा दिया, और नए तारक मेहता ले आए, जिसके कारण ऑडियंस को नए एक्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती, और शो पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप इस शो को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तब तो पता ही होगा कि शो से रिलेटेड काफी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जिसके कारण शो के रेपुटेशन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। चाहे वह जेनिफर जो कि रोशन का रोल प्ले करती है मेकर्स पर हरेसमेंट का आरोप लगाना, या फिर मनु दत्ता जो कि बबीता का रोल प्ले कर रही है, इनका तो क्या ही कहना। खबर ये आ रही थी कि टप्पू के साथ वो रिलेशनशिप में है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखो, शो के 15 साल बीत चुके हैं, पर अभी तक पोपटलाल की शादी नहीं हुई, और अय्यर और बबीता, और न ही तारक मेहता और अंजलि के कोई बच्चे हो रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? और ना ही पिंकू के माँ बाप का कोई अता पता है। शो में हर 2 से 3 एपिसोड के बाद सेम स्टोरी रिपीट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, की दया वापस लाने के लिए 5-6 बार एपिसोड निकाल चुके हैं। ख्वाब दिखाता है मादरचोद। सुंदर लाल के टैक्स के बाद के कितने एपिसोड बना चुके हैं, और तो पोपटलाल की शादी होते होते ये रोक देते हैं, और अंजलि की डाइटिंग के एपिसोड, या फिर वो किसी गुंडे को उठा ले आएंगे। बस सेम स्टोरी को इन लोगों को रिपीट करना है। This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. और फिर इनको लगता है कि ऑडियंस तो उल्लू है, उनको घंटा नहीं पता चलेगा, पर इनको ये नहीं पता कि आज सबके पास 5G फोन है। सब अच्छे कंटेंट और स्टोरी देखना पसंद करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोग चांद पे जा रहे हैं, और भाई चांद से याद आया, इन लोगों ने जेठालाल और बबीता जी को भी चांद पर भेजा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सबके माइंड में इस शो के लिए कुछ अच्छी एंडिंग है तो कमेंट में करके जरूर बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।